Hi everyone, welcome to all of you. Behalf of Kushmanda IAS HCS Academy, success does not come from what you do occasionally. It comes from what you do कंसिस्टेंटली एंड हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे जो है 8 घंटे की मेहनत छुपी होती है. सो सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता. इसे पाने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है. एंड देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस. इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर. सो इम्पॉर्टेंट यह नहीं है कि आप कितने सफल हुए हैं. इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि आप में जितनी एबिलिटी, स्किल, पावर है उसका यूज करके आपको वो सफलता मिली है जो आप डिजर्व करते हैं. सो डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स. जो कमियां आपके पिछले एग्जाम में रह गई थी वो आप इस एग्जाम में पूरी कर सकते हैं. सो HSSC, ग्राम सचिव, पटवारी और नहर पटवारी की परीक्षा दोबारा से आ गई है. सो टोटल सीट्स जो हैं आपकी 2385 हैं, जिसमें से आपके 1100 नहर पटवारी हैं एंड 697 आपके ग्राम सचिव हैं और 588 जो है पटवारी की पोस्ट आ चुकी हैं. सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ये एग्जाम है तीनों, इसमें क्या तो एज लिमिट रखी गई है, फॉर्म फिल कैसे करना है आपको, और इन तीनों की तैयारी में आपने जो सिलेबस है वो कौन सा कवर करना है, कौन से टॉपिक जो है आपने तैयार करने हैं इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, तो क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है. और आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे. सिलेबस, पैटर्न और आपकी तैयारी जो है कैसे है, नोट्स कैसे बनाएं. तो चलिए शुरू करते हैं. सो HSC पटवारी, कनाल पटवारी एंड ग्राम सचिव एग्जाम 2021 जो है डिक्लेयर हो चुका है. एंड पटवारी, नहर पटवारी यानी ग्राम सचिव परीक्षा के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स है वो है 2385. वैकेंसीज आर available, of which 1100 vacancies are for canal patwari, 697 for gram sachiv and 588 vacancies for patwari posts against advertisement. तो आपकी सारी नंबर ऑफ सीट्स मैंने बता दी हैं, तो आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए. जिसमें एज लिमिट जो है वो कनाल पटवारी की तो है 18 to 42 इयर्स ओल्ड एंड ग्राम सचिव और पटवारी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो है 17 to 42 इयर्स ओल्ड. और हमारी क्रैश कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको क्रैक करने के लिए. इसके बाद देखते हैं हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC has re-invited the application for recruitment to the post of Kanal Patwari, Patwari and Gram Sachiv. Eligible and interested candidates can apply for HSSC Patwari job from 8 March 2021 on official website of HSSC यानी hssc.gov.in पर आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं. The last date for submitting HSC जो है पटवारी एप्लीकेशन इज 22 मार्च 2021. यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नहर पटवारी और पटवारी ग्राम सचिव के पद पर भर्ती के लिए फिर से आवेदन आमंत्रित किया है. पात्र और इच्छुक उम्मीदवार जो है hssc.gov.in पर जो इनकी आधिकारिक वेबसाइट है 8 मार्च 2021 से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं. एंड HSC पटवारी आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 22 मार्च 2021 है. ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 5 मार्च 2021 है. एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी 22 मार्च 2021 आपके रात 12 बजे तक है. क्लोजिंग डेट फॉर फी सबमिशन जो है आपका 25 मार्च 2021 है. यानी आप आज से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो अंतिम तिथि है वो 22 मार्च है रात 12 बजे तक. और फीस जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो है 25 मार्च. तो जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए. कैंडिडेट्स आर एडवर्टाइज्ड टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ HSSC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. यानी आपको सलाह दी जाती है कि वे जो भी इंटरेस्टेड हैं HSSC फॉर्म फिल करने में ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराने की जो अंतिम तिथि है उसका इंतजार ना करते हुए आज ही ऑनलाइन आवेदन कर डालें. तो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर HSC पटवारी, कनाल पटवारी और ग्राम सचिव के लिए कैसे है वो भी देखते हैं. द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम. सो चयन लिखित परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा. द कैंडिडेट्स हु विल सबमिट देयर एप्लीकेशन विल बी कॉल्ड फॉर
written exam, the commission will conduct the common written exam of all above 3 posts, and the preference from the candidates for these posts will be taken online from candidates who will be shortlisted for scrutiny of documents after the declaration of result of common written exam. यानी जिन्हें भी ये फॉर्म फिल करना है वह अपना आवेदन जमा करेंगे। कैसे? उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा एंड आयोग जो है सभी तीनों पदों की कॉमन लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा, यानी तीनों के एग्जाम सेम पैटर्न पर होंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवारों की वरीयता उन उम्मीदवारों से ऑनलाइन ली जाएगी जिन्हें कॉमन लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे जो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। देखते हैं, कैनाल पटवारी के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। पटवारी के लिए भी आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और ग्राम सचिव के लिए भी ग्रेजुएट होना जरूरी है और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी नहर पटवारी, पटवारी और ग्राम सचिव तीनों पोस्ट्स के लिए आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत में पास होनी चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और हायर, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष मैट्रिक से हिंदी या संस्कृत के साथ एक विषय या उच्च रूप से स्नातक होना जरूरी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। And there will be 90 multiple choice questions, यानी MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा आपको। और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो भी देखते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, कंसर्न सब्जेक्ट एंड फ्रॉम हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट, कल्चर एक्सेट्रा। और हरियाणा भी आपको कवर करना है। द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम आर 100, यानी क्वेश्चन आपके 90 होंगे और मार्क्स आपके 100 होंगे। सो कैंडिडेट will be given 90 minutes to complete the test, यानी सामान्य जागरूकता से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तर्क, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी संबंधित विषय से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और इतिहास, करंट अफेयर, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, संस्कृति से रिलेटेड जो है 90 बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ टाइप के होंगे। एंड हरियाणा का जो है वो भी आपको भाग कवर करना है, उससे आपको 25% के क्वेश्चन मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में। तो परीक्षा के जो कुल अंक है वो 100 है और जो कैंडिडेट्स हैं उनको परीक्षा पूरी करने के लिए कितने मिनट्स दिए जाएंगे? 90 मिनट्स, यानी 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और आप हमारे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये क्रैक कैसे करें एग्जाम ये भी आप जान सकते हैं, तो हमारी हेल्पलाइन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद HSC जो है 2021 पटवारी, कनाल पटवारी, ग्राम सचिव एग्जाम पैटर्न जो है वो भी देख लेते हैं। यानी HSSC 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसका जो है परीक्षा पैटर्न कैसा है, यानी पहले आपका रिटन एग्जाम होगा 90 मार्क्स का। उसके बाद जो 10 नंबर रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे? 90। तो 10 मार्क्स कहाँ गए? तो वो आप देखते हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, यानी सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव के जो है मार्क्स वो 10 मार्क्स रखे गए हैं, या वो भी मैं बाद में बताऊंगी आपको। सो HSC 2021 पटवारी, कनाल पटवारी, ग्राम सचिव एग्जाम तीनों के लिए ही आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 90 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स लेकिन 100 होंगे, तो 10 मार्क्स आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस पे बेस्ड होंगे। तो सब्जेक्ट देखते हैं, अब मैं बताती हूँ आपको इस एग्जाम के लिए आपने कैसे तैयारी करनी है। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस हो गए, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी एंड कंसर्न और रेलेवेंट सब्जेक्ट एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट, यानी जो आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो 75% एरिया कवर करेंगे आपके क्वेश्चंस का, यानी 67 से 68 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इस एरिया से आएंगे।
जो मैंने आपको बताया, बाद में मैं अभी डिस्कस भी करूंगी कि इसमें आपने क्या पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं, यानी 67 से 68 मार्क्स के तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट, कल्चर एक्सेट्रा ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा का कल्चर एक्टिविटी है, यानी हरियाणा के जीके मान के चलिए, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपके 25% होंगे, यानी 22 से 23 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इस भाग से आएंगे, यानी इतिहास, वर्तमान मामले हो गए, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण और सांस्कृतिक से जुड़े क्वेश्चन जो हैं वो 22 से 23 मार्क्स के होंगे। इस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट होगा आपका। तो टॉपिक्स आपने कैसे पढ़ने हैं वो भी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपका स्टैटिक्स जनरल नॉलेज, यानी हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उसमें आपने क्या पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है। फैक्ट्स अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, name of the king who built important ancient temples and institutions like Nalanda, chronology of medieval India and their important systems, India's freedom movement and their leaders, यानी हड़प्पा सभ्यता हो गई, वैदिक संस्कृति, उन राजाओं का नाम जिन्होंने नालंदा जैसे महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिरों और संस्थानों का निर्माण किया है, मध्ययुगीन भारत के काल क्रम और उनकी महत्वपूर्ण प्रणालियां हो गई, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और उनके नेताओं के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यानी तथ्य हैं वो भी आपने कवर करने, किसमें, हिस्ट्री वाले पोर्शन में। के बाद ज्योग्राफी के सेक्शन में आपने क्या एरिया कवर करना है वो देखते हैं। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, फेमस सी पोर्ट्स हो गए एंड एयरपोर्ट हो गए एंड देयर लोकेशंस हो गई, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया एंड देयर लोकेशंस हो गई, लाइक ब्रिक्स, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड RBI एक्सेट्रा, इनके हेड ऑफिस कहाँ है, इनसे रिलेटेड जितने भी करंट न्यूज हैं या टॉपिक हैं, या जब आप कोविड में ये क्या कर रही हैं संस्थाएं, उस टाइप से आपने सारा एरिया कवर करना है। यानी भारत और उसके पड़ोसी देश हो गई, प्रसिद्ध बंदरगाहें, हवाई अड्डे कहाँ पे हैं उनके स्थान याद करने हैं, विश्व और भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनके हेड ऑफिस कहाँ हैं वो याद करने हैं, कौन कौन से उसमें जो सबमिट्स हुए हैं वो देखने हैं, ब्रिक्स हो गया जैसे विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया, RBI हो गया, वो सब आपने एरिया ज्योग्राफी में कवर करना है। इकोनॉमी में आपने कौन सा एरिया कवर करना है, ये है टर्मिनोलॉजी ऑफ बजट्स लाइक नेशनल इनकम, GDP, फिस्कल डेफिसिट एंड मैनी मोर, यानी 5 ईयर प्लान्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस, फेमस पर्संस हो गए इन द इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंपॉर्टेंट लाइक RBI, SEBI एक्सेट्रा, यानी बजट की जो शब्दावली है जैसे राष्ट्रीय आय हो गई, सकल घरेलू उत्पाद हो गए, राजकोषीय घाटा हो गया और कई और अधिक, यानी इकोनॉमिकल जो जितनी भी ग्रोथ है इंडिया की या उससे रिलेटेड कोई भी और जो संस्थाएं हैं पूरी दुनिया की, वो सारा उसका जो आज इकोनॉमिकल स्टेटस है, मतलब इन कोरोना और बिफोर और आफ्टर सारा आपने कवर करना है। और जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके महत्व हैं, अर्थव्यवस्था में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, एंड संस्थान कौन से हैं, और जैसे RBI हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जैसे उनका महत्व क्या है, वो कौन कौन से स्कीम्स अब कोरोना में जो हुआ उन्होंने किस टाइप से लोगों की हेल्प की, वो सब आपने एरिया जो है इस एग्जाम के लिए कवर करना है। एंड उसके कहते हैं पॉलिटी के सेक्शन पे, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितने भी अभी रूल रेगुलेशन नए आए हैं, अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो सारा एरिया कवर करना है। मीनिंग ऑफ राइट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड हिज फंक्शंस, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी लाइक कैग, फैक्ट्स अबाउट पार्लियामेंट, फंडामेंटल्स ड्यूटीज होगी, गवर्नर एंड हिज फंक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर, major constitutional amendments and their importance and official language हो गया, emergency provision हो गया, national political parties and their symbols, यानी जो उच्चतम न्यायालय लिखने का अर्थ राष्ट्रपति का चुनाव और उनके कार्य, और आपका CAG जैसे महत्वपूर्ण संविधान निकाय संसद के बारे में तथ्य, मौलिक कर्तव्य हो गया, राज्यपाल और उनके कार्य भी आपने कवर करने हैं, राज्य विधायिका, प्रमुख संवैधानिक संशोधन जितने भी हुए
हुए हैं वो भी कवर करने हैं, और उनके महत्व, राजभाषा हो गई, आपातकालीन प्रावधान हो गए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और उनके प्रतीक, यानी सारा जो एरिया है वो पॉलिटी में कवर करना है। ग्राम सचिव, कनाल पटवारी और पटवारी के एग्जाम के लिए जो अभी 2021 में होने वाले हैं। उसके बाद आते हैं हम जर्नल साइंस, यानी जर्नल साइंस के टॉपिक्स जो है उस पे हमने क्या एरिया कवर करना है, उसमें आपका बायोलॉजी आएगी, जैसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हो गई एंड देयर इन्वेंटर हो गए, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो गए अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, disease and their causes like bacteria, virus and protozoa. Last 4 chapter of NCERT of class 12th भी आपने कवर करना है बायोलॉजी के सेक्शन को लेके जो जर्नल साइंस में आएंगे फॉर एनवायरमेंट। तो महत्वपूर्ण आविष्कार हो गए जितने भी हैं, उनके आविष्कारक जिन्होंने आविष्कार किए हैं, मानव शरीर के अंगों के बारे में महत्वपूर्ण सारी जानकारी इकट्ठी करनी है, दिलचस्प तथ्य भी इकट्ठे करने हैं, जानवरों और पौधों में पोषण किस टाइप से होता है वो भी करना है आपने, रोग और बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जैसे उनके कारण पर्यावरण के लिए, यानी ये सब आपने कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी के अंतिम जो 4 लेसन है, चैप्टर अध्याय हैं वो कवर करने हैं, किसके, इनके एग्जाम्स के लिए। और हमारा स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं, अगर आप खुद से नोट्स तैयार ना कर पाए तो आपका टाइम बचेगा। उसके बाद आते हैं हम केमिस्ट्री पे, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस, केमिकल नेम ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्लास्टर हो गया ऑफ पेरिस एक्सेट्रा, ये सब कवर करना है। केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंज हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, सरफेस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी पदार्थ के रासायनिक गुण और उनके उपयोग हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों का रासायनिक नाम सारे याद करने हैं आपने, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, गैसों के गुण, सतह, रसायन विज्ञान सब कवर करना है। रोजमर्रा की जिंदगी में यानी डेली लाइफ में जो रूटीन है हमारा, उसमें रसायन विज्ञान का क्या महत्व हो वो भी आपने केमिस्ट्री के एरिया में कवर करना है। एंड फिजिक्स में आपने क्या कवर करना है वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हो गई एंड देयर इन्वेंटर्स, एसआई यूनिट्स हो गई, मोशंस हो गए, साउंड हो गया, लाइट वेव, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये सब एरिया आपने फिजिक्स में कवर करना है, यानी महत्वपूर्ण आविष्कार और उनके आविष्कारक जिन्होंने वो आविष्कार किए हैं, और आपका एसआई यूनिट्स हो गई, इकाइयां हो गई, आपकी गति, ध्वनि, प्रकाश, लहर, ऊर्जा, बिजली, ये सब आपने फिजिक्स के एरिया में कवर करने हैं। उसके बाद आते हैं हम कौन से सेक्शन पे, करंट अफेयर एंड रिसेंट डेवलपमेंटल इशू, यानी करंट अफेयर और हाल ही में विकास के मुद्दे, ये सब आपने कवर करना है। यानी करंट अफेयर में आपके नेशनल भी आ जाएगा और इंटरनेशनल भी मुद्दे सारे दोनों कवर करने हैं, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस हो गई, पॉलिटिक्स एंड फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर एंड जो है आपका पॉपुलेशन सेंसस हो गया एंड इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई एंड देयर राइटर्स हो गए, स्टेट एनिमल्स हो गए एंड सिंबल्स हो गए, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर, यानी खेल, पुरस्कार और उनका महत्व, राजनीति, वित्त और बैंकिंग क्षेत्र, जनसंख्या, जनगणना, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, राज्य, पशु और प्रतीक, वैज्ञानिक का नाम जिसे महत्वपूर्ण खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है वो सब आपने कवर करना है, महत्वपूर्ण दिन आपने सारे कवर करने हैं। मेरे कुछ पुरानी वीडियोस हैं उस पे मैंने आपके जैसे हरियाणा से रिलेटेड वीडियो बनाई है, डेट से रिलेटेड यानी करंट अफेयर कैसे तैयार करने हैं वो सब आपको देखनी है, उसमें आपको काफी कुछ एरिया कवर हो जाएगा आपका, महत्वपूर्ण आविष्कार और उनके आविष्कार सब याद करने हैं आपने करंट अफेयर के सेक्शन में। उसके बाद जैसे अब आता है रीजनिंग सिंबल्स, यानी तर्क पाठ्यक्रम में आपने कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सीरीज यानी श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी एनालॉजी यानी बोथ वर्ड बेस्ड एंड न्यूमेरिकल, ऑड पेयर, बोथ वर्ड बेस्ड एंड न्यूमेरिकल, क्लासिफिकेशन हो गई एंड मिसिंग कैरेक्टर्स हो गए, यानी दोनों शब्द आधारित और संख्यात्मक दोनों कवर करने हैं। अजीब जोड़ी होगी यानी दोनों शब्द आधारित और संख्यात्मक, ये भी आपने कवर करना है। वर्गीकरण हो गया एंड लापता पात्रों से रिलेटेड जो है मिसिंग कैरेक्टर्स, ये जंबल वर्ड होते हैं उस टाइप से, वो सब आपने कवर करना है। सो कोडिंग में आपने डिकोडिंग, एक्स नेम इज रिटन एज GFDN, देन मीन इज रिटन एज, एंड सिंबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस सब आपने कवर करने हैं। अरेंजमेंट्स में आपने सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, लाइनर एंड सर्कुलर एंड ब्लड रिलेशंस से रिलेटेड सारा एरिया कवर करना है। रैंकिंग हो गया, पजल्स हो गए, डायरेक्शन सेंस हो गए, ये यानी रक्त संबंधित रैंकिंग
थिंकिंग, पहेली, दिशा भावना, ये सब एरिया कवर करना है। लॉजिक में आपको जो है सिलोगिज्म एंड वेन डायग्राम्स हो गया एंड एग्जाम्पशंस हो गया और इन्फ्लुएंसेस और कंक्लूजन, क्लॉक, कैलेंडर्स, ये सब आपने जो है यानी सिलोगिज्म, वेन आरेख, धारणा, अनुमान या निष्कर्ष, घड़ी, कैलेंडर, सब एरिया आपने लॉजिक में कवर करना है। उसके बाद नॉन वर्बल में सीक्वेंस ऑफ फिगर्स, मैट्रिक्स, फाइंडिंग मिसिंग नंबर्स और लेटर्स, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पंचिंग, मिरर्स एंड वाटर रिफ्लेक्शंस एंड कॉन्फ़िगरेशन, फिटिंग पीसेस, ऑड पीसेस एक्सेट्रा, यानी आंकड़ों का अनुक्रम, मैट्रिक्स यानी लापता संख्या या पत्र ढूंढना, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पंचिंग, दर्पण और पानी प्रतिबिंब, विन्यास, फिटिंग टुकड़े, अजीब टुकड़े आदि सारा जो है नॉन वर्बल में कवर करना है इस एरिया में, इस एग्जाम के लिए। उसके सिलेबस में आपने अर्थमेटिक के एरिया को कवर करना है, जिसमें आपने नंबर सिस्टम्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, स्क्वायर रूट्स हो गए, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, पार्टनरशिप, बिजनेस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, पाइप्स एंड सिस्टर्न से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए एंड आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशंस हो गया एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, यानी संख्या प्रणाली, अंश, दशमलव, वर्ग और प्रतिशत, लाभ, हानि और छूट, अनुपात और अनुपात, औसत, साझेदारी, व्यापार, समय और दूरी, समय और काम, पाइप, सिस्टर्न, मिश्रण एंड एलिगेशन, सरल जो है ब्याज और यौगिक ब्याज, संभावना, परिवर्तन, संयोजन, ये इस टाइप से सारा एरिया आपने अर्थमेटिक में कवर करना है। उसके बाद हम आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशंस, यानी टेबल, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, यानी तालिका, पाई चार्ट, बार ग्राफ और आरेख, ये सारा एरिया आपने डाटा इंटरप्रिटेशंस में कवर करना है इस एग्जाम्स के लिए। तो फिर अलजेब्रा में आपने क्या कवर करना है, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा में जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सारे कवर करने हैं। एलिमेंट्री सर्ट्स, ग्राफ्स ऑफ लाइनर इक्वेशंस, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जैसे स्कूल में आपने बीजगणित से रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे, प्राथमिक सूत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे, रैखिक समीकरणों के रेखांकन से रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे, बीजीय पहचान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अलजेब्रा में आपने किए वो सारा एरिया कवर करना है। उसके बाद आता है मेंसुरेशन, यानी 2 डायमेंशनल 2D एंड 3 डायमेंशनल 3D, मेंसुरेशन से रिलेटेड सारे 2 आयामी और 3 आयामी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपने डिग्री एंड रेडियन मेजर्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, सारा आपने कवर करना है, यानी डिग्री और रेडियन, उपाय, त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण, मानक पहचान, ऊंचाई, दूरी, सारा एरिया आपने ट्रिग्नोमेट्री में कवर करना है। उसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स एंड कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, रेगुलर, पॉलीगॉन, राइट प्रिज्म, हेमिस्फीयर्स, सर्कल एंड इट्स कोड्स से रिलेटेड क्वेश्चन, टेंजेंट्स, एंगल्स सबटेंडेड बाय कोड्स ऑफ अ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉमन टेंजेंट्स, 2 और मोर सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट सर्कुलर कोन हो गए, स्फीयर, सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गए आपका, रेगुलर राइट पिरामिड्स विद ट्रायंगुलर बेस और स्क्वायर बेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, रेक्टेंगुलर, पैरेललोलिपाइड एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे आपने कवर करने हैं, यानी चतुर्भुज, त्रिकोण, इससे विभिन्न प्रकार के जो केंद्र होते हैं, त्रिकोण, नियमित बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एंड गोलार्ध से रिलेटेड, सर्कल और इसके तारों से रिलेटेड क्वेश्चन जो स्पर्श रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एक सर्कल के तारों द्वारा उपकोण, सामान्य स्पर्श रेखा से रिलेटेड जितने भी 2 या अधिक हलकों से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सही परिपत्र, शंकु, गोलाकार सिलेंडर, सही परिपत्र सिलेंडर, त्रिकोणीय आधार एंड स्क्वायर्स बेस के साथ नियमित अधिकार, पिरामिड्स एंड रेक्टर एंड पैरेलल टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे जो है ज्योमेट्री में कवर करेंगे। इसके सिलेबस में आपने कौन से टॉपिक कवर करने हैं, वो हैं आपके वोकैबुलरी, यानी आपने सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स जो हैं वो भी कवर करने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया आपका, स्पेलिंग टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, सेंटेंस और फ्रेज इंप्रूवमेंट, ये सारा जो है ग्रामर आपने इंग्लिश के सिलेबस में कवर करनी है, यानी समानार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द, रिक्स्थान एंड क्लोज टेस्ट, वर्तनी परीक्षण, मुहावरे और वाक्यांश, एक शब्द, प्रस्थापन
एंड वाक्य या वाक्यांश सुधार में जो है सारे क्वेश्चन की तैयारी करनी है। उसके बाद आपने जो है कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी उसे पढ़ के पैराग्राफ को समझकर फिर आपने आंसर देने हैं, वो भी एरिया आपने इंग्लिश के सिलेबस में ही कवर करना है। उसके बाद हम आते हैं ग्रामर जो है डिटेल में कौन सी करनी है आपने, वो है सेंटेंस करेक्शन हो गए, सपोर्टिंग द एरर हो गया एंड फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, सेंटेंस और फ्रेज इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारे आपने ग्रामर में इंग्लिश के तैयार करने हैं। यानी वाक्य सुधार, त्रुटि खोलना, रिक्त स्थान, वाक्य, वाक्यांश सुधार, सक्रिय निष्क्रिय, आवाज, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सारा आपने ग्रामर के एरिया में कवर करना है। एंड सेंटेंस जो है रीअरेंजमेंट यानी पैराजम्बल्स एंड जम्बल्स सेंटेंस, यानी पैराजम्बल्स और अस्त व्यस्त वाक्य यानी उल्ट पुल्ट दिया होगा, आपने उसको उसी वर्ड्स को ठीक करके एक ढंग का सेंटेंस यानी ठीक सेंटेंस बनाना होगा। इस टाइप से सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आपके इंग्लिश के सिलेबस में आएगा और आप हमारे 30 डेज का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। कंप्यूटर सिलेबस में आपने कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं, जैसे कंप्यूटर का बेसिक्स आपने तैयार करना है, जैसे हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आपका एक्रोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, यानी कंप्यूटर का सारा इतिहास और सृजन, कंप्यूटर संगठन का परिचय जो है वो सब आपने बेसिक्स में कवर करना है कंप्यूटर सिलेबस में। उसके बाद आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है एरिया भी कवर करना है, यानी कंप्यूटर मेमोरी हो गया, हार्डवेयर एंड आईओ डिवाइस, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर मेमोरी, हार्डवेयर और आईओ डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए और कंप्यूटर लैंग्वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आपने कंप्यूटर सिलेबस में कवर करने हैं। उसके बाद इंटरनेट एंड एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन में भी आएंगे, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, एमएस ऑफिस सूट एंड शॉर्टकट कीज हो गई, नंबर सिस्टम हो गया एंड कन्वर्सेशंस हो गया एंड कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने इंटरनेट एमएस ऑफिस में तैयार करने होंगे, यानी कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, इंटरनेट एंड एमएस ऑफिस एंड शॉर्टकट, कुंजी, नंबर सिस्टम, रूपांतर, कंप्यूटर और नेटवर्क सुरक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद अपने हरियाणा जीके के सिलेबस में क्या करना है, स्टैटिक्स ऑफ जीके यानी जो है हिस्ट्री ऑफ हरियाणा करनी है, ज्योग्राफी इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई, लेक्स, डैम्स, नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा ऑफ हरियाणा, सिविक्स विद रेफरेंस टू हरियाणा पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट, कल्चर एक्सेट्रा, सारा एरिया आपने हरियाणा में कवर करना है। मैंने इस पे अलग से भी वीडियो बना रखी है हरियाणा की, तो वो भी आप इस एग्जाम के लिए जरूर देखें, उसमें सारी मैंने रिवर्स वगैरह सब डिटेल में बताई हुई है, तो वो जरूर करें आप। नेशनल पार्क वगैरह उसमें से काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हरियाणा का इतिहास हो गया, हरियाणा की महत्वपूर्ण नदियां, झीलों, बांधों, राष्ट्रीय उद्यानों आदि सहित भूगोल हो गया हरियाणा का, हरियाणा की राजनीति, पर्यावरण, संस्कृति आदि के संदर्भ में नागरिक शास्त्र, क्योंकि आप हरियाणा में ग्राम सचिव या पटवारी या कनाल पटवारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको हरियाणा की जीके में आपने सारा हरियाणा कवर करना है, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और पिछले पेपर में तो आपका जो है 1994 में हरियाणा का पंचायती राज एक्ट के आज से काफी 10-15 क्वेश्चन आए थे, तो वो भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है और उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है एक्ट पे, वो आप जरूर देखें, उसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चन भी दिए हैं, तो वो भी आपने कवर करना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, यानी पंचायती राज एक्ट। उसके बाद आते हैं हम करंट अफेयर्स पे, यानी हरियाणा करंट अफेयर्स, लिटरेचर विद बुक्स एंड ऑथर्स फ्रॉम हरियाणा, अवार्ड एंड गवर्नमेंट स्कीम्स फ्रॉम हरियाणा, यानी हरियाणा वर्तमान मामले जितने भी हैं वो कवर करने हैं करंट अफेयर में। हरियाणा में पुस्तक हो गई, उसके लेखक हो गए, साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, या हरियाणा में सरकारी योजनाएं जितनी है, वो भी मेरी पुरानी वीडियोस में मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी आपको, वो सारी आपने कवर करनी है, वो वीडियो भी देख के आपने नोट्स बनाने हैं। और आप हमारा स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं, अगर आपने अपना टाइम को बचा के आपने रिवीजन करनी है या याद करना है, तो आप हमारा स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं इन एग्जाम्स के लिए। जो डिस्कस किया है वो 90 जो क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हमने वो डिस्कस किया। अब जो 10 मार्क्स इन्होंने अलग से रखे हैं, यानी पटवारी, कनाल पटवारी एंड ग्राम सचिव के जो 10 मार्क्स हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के रखे हैं। वो क्या है वो भी देख लेते हैं। इफ नाइदर द एप्लीकेंट नॉर एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट्स फैमिली, वाइज फादर हो गए, मदर, स्पाउस, ब्रदर एंड सन इज, was or has been a regular employee in any department, board, corporation, company and आपका statutory body हो गया,
कमीशन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी आवेदक के परिवार के माता पिता, पति, भाई, पुत्र जैसे आवेदक का ना तो आवेदक और ना ही कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी एंड निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी था या रहा है, उसे भी 5 मार्क्स दिए जाएंगे। एप्लीकेंट इज अ विडो or the first or the second child and his father had died before attaining the age of 42 years, or the first or the second child and his father had died before the applicant had attained the age of 15 years। यानी एक विधवा या प्रथम या द्वितीय बच्चे और उसके पिता की मृत्यु जो है 42 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गई थी, या आवेदक की आयु 15 वर्ष प्राप्त करने से पहले प्रथम या द्वितीय बच्चे और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उसे भी आपके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी इन 10 मार्क्स में इंक्लूड होंगे। एंड इफ द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू सच अ डिनोटिफाइड ट्राइब, यानी विमुक्त जातिज एंड जो है टपरीवास जातिज एंड जो है नोमैडिक ट्राइब ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा विच इज नाइदर अ शेड्यूल कास्ट और नॉर अ बैकवर्ड क्लास, यानी आवेदक जो है, जो एप्लीकेंट होगा, वो हरियाणा राज्य के ऐसे डिनोटिफाइड जनजाति से रिलेटेड हो जो विमुक्त हो और टपरीवास जाति हो या घुमंतु जनजाति से रिलेटेड हो, और जो ना तो अनुसूचित जाति है और ना ही पिछड़ा वर्ग है। एंड एक्सपीरियंस जो है आपका 1/2 जो है मार्क्स जो है फॉर ईच ईयर or part there of exceeding 6 months of experience out of a maximum of 16 years on the same or a higher post if any department, board, corporation, company and statutory body हो गया, commission, authority of government of Haryana, no marks shall be awarded for any period less than 6 months। यानी हरियाणा सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी एंड संवैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में अधिकतम 16 वर्ष में से प्रत्येक वर्ष या उसके 6 महीने से अधिक के अनुभव के लिए एक आधा अंक जो है 6 महीने से कम किसी भी अवधि के लिए कोई भी अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये आपका एक्सपीरियंस है, जो आपके मार्क्स एक्सपीरियंस से जुड़े हैं। सो नो एप्लीकेंट शैल बी गिवन मोर देन 10 मार्क्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी किसी भी परिस्थिति में किसी भी आवेदक को सामाजिक, आर्थिक मानदंड और अनुभव के लिए 10 से अधिक मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। 90 मार्क्स आपके एग्जाम से ही रिलेटेड हैं और ये 10 मार्क्स ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो टोटल जो है ओनली 10 मार्क्स ही इस एरिया में रखे गए हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू द अबव एग्जाम पैटर्न ऑफ HSSC 2021, यानी पटवारी, कनाल पटवारी एंड ग्राम सचिव जो है रिक्रूटमेंट जो है, कैंडिडेट्स कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द रिटन एग्जाम टू स्कोर हाई मार्क्स एंड क्लियर द कट ऑफ मार्क्स। यानी HSSC जो है 2021 के लिए जितने तीनों जो एग्जाम है उसमें जो आप प्रिपेयर हो रहे हैं, उपरोक्त परीक्षा पैटर्न से गुजरने के बाद जो है उच्च अंक प्राप्त करने के लिए, कट ऑफ मार्क्स क्लियर करने के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा मार्क्स आपके होंगे उतना ही आप इस पोस्टिंग के या इस एग्जाम के उतने ही नजदीक आ जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए और आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद जो है आप हमारा स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल अपडेटेड बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न पे आपको उपलब्ध है। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रोबेबल क्वेश्चन सेट्स हैं, एक्सपर्ट सपोर्ट है थ्रू ईमेल kushmandaeducation@gmail.com पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपका मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हमारा मटेरियल उपलब्ध है, यानी पूर्ण अध्ययन सामग्री आप हमसे ले सकते हैं, या आप अगर चाहें कि आप खुद नोट्स बना सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मेन मोटिव क्या है आपका, एग्जाम को क्रैक करने का। तो आप हमारी हेल्प से फ्री क्रैक भी कर सकते हैं, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं और आप नोट्स अपने खुद से तैयार कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका समय बचेगा और आप हमसे नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे कॉल कर सकते हैं। कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड तो उसके लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर यानी 8607570992 पे कॉल करके आप इस एग्जाम से रिलेटेड सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। You can join us for different type of courses now. All courses are available on a single platform. You can also become an IAS officer, HCS topper and NAET Tahsildar. You can also crack STET exam, SSC, banking, NDA, HSC, UPPCS, Punjab TCS, HPAS,
You can also crack all the exam with our guidance, our study material and all type of our help. Our helpline numbers are 8607570992, 9728926678. हमारा ईमेल है kushmandaeducation@gmail.com, वेबसाइट www.kushmanda.com, जहां पर आप हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, सो कॉल अस नाउ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको